हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क प्रेप की एक और नई वीडियो में, जहां आज की ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी 10वीं कक्षा पास की है या करने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करें या फिर वह 10वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार में। जो व्यक्ति अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के आधार पर काम चुनेगा वो व्यक्ति जीवन में न केवल सबसे ज्यादा सफल होगा बल्कि सबसे ज्यादा संतुष्ट भी रहेगा। और यदि बचपन से ही ये सबको पता लगने लग जाए तो कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, 10वीं क्लास तक किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है बड़े होकर। फिर 10वीं क्लास के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा अब जीवन में आगे क्या करना है। मुझे क्या पता। 10वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों के पास कई विकल्प होते हैं। यह उनकी रुचि, दक्षता और लक्ष्य पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कुछ विकल्प हो सकते हैं: विज्ञान, वाणिज्य और कला के संकाय में अध्ययन करना। छात्र इन विषयों में से किसी एक या उनके अनुकूल विषयों में अध्ययन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक या आईटीआई के लिए दाखिला। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। स्वयंसेवक और अनुदानित संस्थानों से उच्च शिक्षा। सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्यमिता या व्यापारिक शिक्षा। उद्यमिता और व्यापारिक शिक्षा के कोर्सों में दाखिला लेकर आप व्यापारिक दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी। छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि बैंक, रेलवे, पुलिस आदि। छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि वे अपने रुचि और क्षमताओं के आधार पर सही चयन करें। इसके लिए वे अपने परिवार और शिक्षा सलाहकारों से परामर्श लें। मेरा दोस्त का हाइट कम है, इसको क्या खिलाए कि लंबा हो जाए? इसको क्या अंग्रेजी में बोलिएगा? My friend height was very small. He need complain. मतलब टीवी में दीजिएगा नहीं सर। जब छात्र 10वीं कक्षा पूरी करते हैं तो उनके सामने विभिन्न विकल्प होते हैं जिनमें वे अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ और विकल्प हैं: व्यावसायिक प्रशिक्षण या कौशल विकास पाठ्यक्रम। कुछ विशेष उद्योगों में प्रशिक्षण लेने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन्हें उनके क्षेत्र में कौशल और ज्ञान में मजबूत करते हैं। सेना या नौसेना की तैयारी। छात्र सेना या नौसेना में शामिल होने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इससे उन्हें देश सेवा का मौका मिलता है और उन्हें नेतृत्व, साहसिकता और सामर्थ्य जैसी महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। विदेश में अध्ययन। अन्य देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में अनुभव मिलता है और उनके करियर के अवसर भी विस्तारित हो सकते हैं। इन विकल्पों के अलावा भी कई और विकल्प हो सकते हैं जो छात्र के रुचि और उद्देश्यों के अनुसार होते हैं। उन्हें समय निकालकर अपनी रुचियों, क्षमताओं और लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील होकर अपना चयन करना चाहिए। फिर प्रिंसिपल और टीचर कहते हैं बेटा तुम्हारी साइंस अच्छी है, तुम अच्छे बच्चे हो, साइंस ले लो। और बेटा तुम ठीक ठाक हो, तुम कॉमर्स ले लो। और भाई तू तो आर्ट्स ही ले ले, ना तुझसे ना हो पाएगा, तू आर्ट्स ही ले ले। तो डिवीजन जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का इस तरह से होता है कि कौन कितना बुद्धिमान बच्चा है, मेहनती बच्चा है। 10वीं क्लास के हर बच्चे का एप्टीट्यूड का टेस्ट हो जाए। अब तो एनटीए है हमारे पास, उससे करवा सकते हैं, होने भी वाला है अगले साल से। विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध विषयों का चयन करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो उनके भविष्य के करियर को प्रभावित कर सकता है। इस चयन में विद्यार्थी को अपनी रुचियों, प्राथमिकताओं और योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इस निर्णय के लिए खुद को अच्छी तरह से जांचना चाहिए कि वे किस क्षेत्र में अधिक सक्षम और प्रेरित महसूस करते हैं। विज्ञान संविधान का चयन करने वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों में गहरा अध्ययन होता है जो उन्हें इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, विज्ञान या अन्य तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए तैयार करता है। वाणिज्य का चयन करने वाले छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक दक्षता के क्षेत्र में
प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें व्यापारिक और वित्तीय क्षेत्रों में काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। कला का चयन करने वाले छात्रों को सामाजिक और मानविकी विज्ञानों का अध्ययन कराया जाता है, जिससे उन्हें अधिकांश सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका मिलता है। विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से विचार करने के लिए इस निर्णय को